गुड मॉर्निंग चर्च। प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सभी लोग? खुश है ना? बेटर फील कर रहे हैं? ओके, तो आइए हम सब लोग अपने हृदय को तैयार करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे और उससे प्रार्थना करेंगे आज के समय के लिए। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह, हमारे जीवित महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर, इस सुंदर से दिन के लिए पिता परमेश्वर जो आपकी ओर से मिला है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि को बनाने वाले हमारे खुदा पिता परमेश्वर, आपने हमसे प्रेम किया है पिता परमेश्वर। इस प्रेम को दिखाने के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इसको प्रेम करने के लिए पिता परमेश्वर। कितना अद्भुत है पिता परमेश्वर, कोई नहीं कर सकता था पिता परमेश्वर, वो प्रेम पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए किया पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर पाप में थे पिता परमेश्वर, आपने हमें पापों से बचाया है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए पिता परमेश्वर आपके संदेश को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग आ रहे हो रास्तों में पिता परमेश्वर, आप उनको भी समय पर लाना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी समस्या में फंसे हो पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आप उनकी प्रॉब्लम को दूर करना पिता परमेश्वर और समय पे आने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, शैतान की कोई भी डिस्टर्बेंस आत्मा पिता परमेश्वर इस भवन में ना रहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आपकी कवरिंग को मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज की आराधना के लिए, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हृदय के साथ, प्रेम के साथ, आनंद के साथ और आत्मा और सच्चाई के साथ हम आपकी आराधना को करें पिता परमेश्वर। आओ आराधना पिता परमेश्वर, वो महिमा आपको भाने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते इस जगह में पिता परमेश्वर आप अपनी महिमा को भरना पिता परमेश्वर, आप अपनी प्रेजेंस को लाना पिता परमेश्वर, इसे हम प्रार्थना करते हैं। हम सबको पिता परमेश्वर वो प्रेजेंस आप महसूस होने पाए पिता परमेश्वर, हमारे हृदय से पिता परमेश्वर आप बात करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पास्टर जी के लिए पिता परमेश्वर, जो भी संदेश को तैयार करके पिता परमेश्वर हम सबको बताएंगे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि आप मदद करना पिता परमेश्वर और हम सबको भी मदद करना पिता परमेश्वर सीखने में पिता परमेश्वर, सीखने वाली पिता परमेश्वर आत्मा देना पिता परमेश्वर, से हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सारी चीज़ों में पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई को मांगते हैं पिता परमेश्वर, सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। तो आइए हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके नाम की स्तुति करेंगे। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, स्तुति और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, स्तुति और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु
प्रभु यीशु मसीह, आप आदि और अंत हो पिता, आप अल्फा और ओमेगा हो पिता, आप बुद्धि के परमेश्वर हो पिता, आप महान हो, आप जिंदा खुदा हो पिता। इसलिए हम आपकी आवाज़ उठाएंगे पिता, हमेशा आपके नाम की महिमा करेंगे पिता, हमेशा आवाज़ उठा कर आपकी महिमा करेंगे पिता। यह गीत पिता हमेशा हम आपको सुनाएंगे कि आप महिमा के योग हो पिता। हम आपकी आराधना करते हैं पिता, हमेशा आप सर्वशक्तिमान हो पिता, आप ही जीवन का संगीत हो पिता। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा करे, जीवन दे दे, दया की आशना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की आशना करूं, तेरी आराधना करूं। तूने महान सर्वशक्तिमान, तूने है मेरे जीवन का संगी, तूने महान सर्वशक्तिमान, तूने है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े जंगार, हृदय के तार छेड़े जंगार, तेरी आराधना है मधुरी, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक एक काम यहाँ करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की आशना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का नाद। मेरी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की आशना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की आशना करूं, तेरी आराधना करूं। आप प्रभु यीशु मसीह, आपकी आराधना करें पिता। सृष्टि के हर कण कण में पिता मनुष्य आपकी महिमा वो बताती है पिता मनुष्य की आपकी महिमा कितनी अद्भुत है पिता, और वो महिमा पिता मनुष्य इस जगह पर भरना पिता मनुष्य। प्रभु पक्षी भी आपकी प्रशंसा करते हैं पिता मनुष्य,
प्रभु हम जो है पिता परमेश्वर, हम इस योग्य नहीं है पिता परमेश्वर कि आपकी महिमा करें, लेकिन आपने योग्य बनाया पिता परमेश्वर। आपने हमें वो संतान होने का अधिकार दिया पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप इस जीवन को पिता परमेश्वर चलाना सिखाएं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम इस योग्य नहीं है पिता परमेश्वर कि आपके साथ रहें, आपके साथ चले पिता परमेश्वर, लेकिन आपने हमें योग्य बनाया। योग्य नहीं था मैं तेरे पास आने को, योग्य नहीं था मैं तेरे साथ रहने को, योग्य नहीं था मैं तेरे पास आने को, योग्य नहीं था मैं तेरे साथ रहने को, फिर भी मुझे तूने योग्य बनाया, गले से लगाकर अपना बनाया, फिर भी मुझे
हम योग्य नहीं थे आपके साथ रहने को पिता, लेकिन अब से जीवन पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में देते हैं, क्योंकि आपने हमें योग्य बनाया है। हम पिता परमेश्वर हमें हरदम पिता परमेश्वर आपकी राहों पर चलना सिखाए पिता परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है, विनती है पिता परमेश्वर। हम आपको दिल से पिता परमेश्वर ये जीवन चढ़ाते हैं पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं पिता प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये रिश्ता पिता परमेश्वर कभी टूटने ना पाए पिता परमेश्वर, और ना ही टूटेगा पिता परमेश्वर, क्योंकि ये आपका प्रेम था पिता परमेश्वर, जो पूरे समय के लिए था, अनंत के लिए था पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज का जो भी संदेश रहेगा पिता परमेश्वर वो हमारे लिए हो पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हम सबसे बात करना पिता परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम सबको बुद्धि ज्ञान समझ देना पिता परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं। आगे का समय पिता परमेश्वर हम आपके अगुवाई मांगते हैं पिता परमेश्वर, सारी चीज़ों में आपकी मदद मांगते हैं पिता परमेश्वर, आपके अगुवाई को मांगते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी।
तो हम लोग संदेश में जाएंगे। अच्छा समय था अभी तक, आराधना भी अच्छी थी, अच्छी वो गीत भी बढ़िया था, लास्ट वाला गीत अच्छा नहीं, नया गीत लग रहा था, है ना? अच्छी आराधना थी, बहुत अच्छा। तो हम लोग संदेश में जाएंगे और पढ़ेंगे भजन संहिता 34 अध्याय 4 से 10। ठीक है, नैना पढ़ो। मैंने यहोवा से मांगा और उसने मुझे उत्तर दिया और मेरे सब भय से मुझे छुटकारा दिया। जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होगा। इस दुखी जन ने पुकारा और यहोवा ने उसकी सुन ली और उसे उसके सारे कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा का भय मानने वालों के चारों ओर उसका दूत छावनी डालकर उन्हें बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। धन्य है वह, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसका भय मानने वालों को किसी बात की घटी नहीं होगी। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। ठीक है, तो आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु ये आपके दिए हैं परमेश्वर, और प्रभु हम सब आपकी ओर देखते हैं पिता परमेश्वर, हम आपके लोग हैं प्रभु। पिता प्रार्थना करते परमेश्वर हम सब आपकी आत्मा के द्वारा सिखाए जाए प्रभु, और प्रभु यीशु कोई भी हम में से कोई भी प्रभु खाली न जाए, हम सबके हृदय आपकी ओर प्रभु, आपके वचनों की ओर रहे परमेश्वर। प्रभु हम आपकी अगुवाई मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु हम आपसे उम्मीद रखते हैं परमेश्वर, हमारी आशा आप हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु। वो वचन कहता है कि आप भले हो प्रभु और अपने बच्चों की देखभाल करते हो, सहायता करते हो, मदद करते हो प्रभु। आपकी महिमा हो पिता, धन्यवाद देते हैं पिता। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में जो बात करता है या जो हम जो वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर किस तरीके से बात करता है, कोई बता, आप बता सकते हैं? ऑफकोर्स परमेश्वर वचन के द्वारा बात करता है। प्रार्थना में हम परमेश्वर से बात करते हैं। तो अगर हमने प्रार्थना की और बस सिर्फ प्रार्थना की और प्रार्थना ही करते रहे और वचन नहीं पढ़ेंगे तो एक तरफा हो जाएगा, यानी बातचीत कैसी हो जाएगी, एक तरफा हो जाएगी। जैसे कि फ़ोन करते हैं और एक तरफ से आवाज़ नहीं आ रही, तो अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम इधर से बोलते जा रहे हैं, पर उधर से उत्तर क्या आ रहा परमेश्वर की ओर से कई बार हम नहीं सुन पाते। हम नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर कितना भला है। क्यों? क्योंकि हमने उसके वचन को नहीं पढ़ा। तो आमतौर पर परमेश्वर किससे बात करता है? अपने वचन के द्वारा, जो उसने हमें दिया है। तो वचन पर फोकस करना जरूरी है, वचन पढ़ना बहुत जरूरी, वचन पर ध्यान देना, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, और हर दिन ये हमें करना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने भजन संहिता 34 का भी पढ़ा ना वचन, तो इसमें वचन 6 क्या कहता है? इस दीन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसने सब कष्टों से छुड़ाया। राइट, पुकारा मतलब हमने प्रार्थना की और परमेश्वर ने सुन लिया, ठीक है, उसने उपाय बता दिया, पर यह उपाय हमें वचन के द्वारा ही मिलेगा। तो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में वचन देता है। और 8 क्या कहता है? परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो गुरु जो उसकी शरण लेता है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य, से एक्चुअली ट्रांसलेट यहाँ पर बराबर नहीं है, मैंने जो पढ़ा वो ठीक था। क्या है? धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर की शरण लेता है ना। तो जब हम उसकी शरण में जाते बोलते हो धन्य है जो परमेश्वर की शरण लेता है। तो क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को अपने वचन से प्राप्त करता है, जो वचन हमें देता है। और बाइबल में बहुत सारे वादे, इसके परमेश्वर के बहुत सारे वादे हमारे लिए, बहुत सारे वादे उसने दिए हमारे आपके लिए, और वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। पर शैतान कई बार आता है
जो परमेश्वर के वादे जो उसने हमारे आपके लिए दिए हैं, उन वादों को वो हमारे कान में आकर के बोलता है, क्या बोलता है, वो भ्रमित करता है या इन वादों की खराई पर सवाल पैदा करता है। कई बार ऐसा होता है, मगर हम जानते हैं परमेश्वर प्रेम करने वाला, वो अपना सब कुछ दे सकता है और दे दिया भी है। और इवन कई बार पता है क्या, मनुष्य भी ऐसा करते हैं। शायद आपने कभी ऐसा सुना भी हो, या रेयर ही, मतलब बहुत कम ऐसा देखने में आता है, परंतु हो सकता है ऐसा संभव है। तो क्या संभव है, मान लो एक व्यक्ति है, एक इंसान है, और वो अपने संतान के लिए क्या कर सकता है। उसका एक छोटा बच्चा है, वो बीमार होता है और चेकअप के बाद पता चलता है उसको बड़ी जटिल यानी बड़ी ऐसी समस्या है जो बहुत ही जल्दी आराम मतलब आसानी से ठीक नहीं होने वाली। वो अमीर है वो, पर उस बच्चे के इलाज में उसका सारा धन चला जाएगा। तो नॉर्मली इंसान क्या चूज करेगा, बच्चे का लाइफ या फिर धन। कुछ धन को चूज कर सकते हैं, कैसा हो सकता है, बोल नहीं सकते। आज पाप बहुत बढ़ गया है कई बार इंसान, परंतु फिर भी ज्यादातर लोग बच्चे को चुनेंगे, क्योंकि धन तो दोबारा भी कमाया जा सकता है। तो ये क्या है, ज्यादातर लोग धन को चुने। हो सकता है कोई आज की दुनिया में कुछ बोल नहीं सकते, हो सकता है कोई चुने धन को, नहीं यार मरने दो, देखा जाएगा, हमारा धन हमारे पास होना चाहिए। पाप है ना, बहुत कुछ कर सकता है, तो बोल नहीं सकते कुछ, परंतु ज्यादातर लोग धन को चुनेंगे, बेटे को चुनेंगे, क्योंकि संतान प्रिय होती पिता को। हाँ, कई बार माता पिता का भी प्रेम बदल जाता है धरती पर, है ना, ज्यादातर तब बदलता है, अच्छा जब बच्चे छोटे रहते तब नहीं बदलता, तब सब माता पिता अपने बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं, सब बहुत प्रेम। परंतु जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उस समय बच्चों का भी प्रेम अलग हो जाता है, और माता पिता का भी प्रेम कई बार बच्चों के प्रति कंडीशनल हो जाता है। यानी उनका स्वभाव कैसा है, अब वो कैसा बर्ताव कर रहे हैं, किस तरीके, कितना उनकी इच्छा अनुसार का है, ये हो जाता है। और हम सब समाज में इन बातों को देखते होते हैं, राइट। मगर छोटे बच्चे से सब प्यार करते हैं, उस समय तो माता पिता सब लगा देंगे। ये तो हो गया इंसान का प्रेम। क्या परमेश्वर का भी प्रेम ऐसा ही है, क्यों जब हम बच्चे हो तब हमसे प्रेम करें, हाँ, जब हम छोटे हैं तो प्रेम करें, और जब बड़े हो जाए तो आप जो अगर तो ऐसा करेगा तो मैं तुझसे प्रेम करूँगा, नहीं तो मैं तुझसे नहीं प्रेम करूँगा। ऐसा है, परमेश्वर का प्रेम इस प्रकार का नहीं है। वो तब भी हमसे प्रेम करता है जब हम नए नए विश्वास में आते हैं, जब हम थोड़ा ग्रो हो जाते हैं और थोड़ा ग्रो हो जाते हैं, जब हम पुरानिये हो जाते हैं तब भी हमसे प्रेम करते हैं। इवन कई बार परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, फिर भी उनसे प्रेम करते, मगर आशीष और ब्लेसिंग कंडीशनल है, समझ पा रहे। प्रेम परमेश्वर करेगा, पर आशीष और जो ब्लेसिंग है वो कई बार कंडीशनल हो जाती है, कई बार कंडीशनल हो सकती है। तो परमेश्वर कभी प्रेम करना बंद नहीं करता, मनुष्य बंद कर सकता है, मनुष्य बंद कर सकता है। कई बार माता पिता भी बच्चे के प्रति उतना प्रेम ना रह जाए, परंतु परमेश्वर प्रेम करता है, कभी बंद नहीं करेगा। ये उसका स्वभाव है, परमेश्वर का ये स्वभाव है। और वो सबसे पहले देखिए, हमारे आपके जीवन में परमेश्वर वादा करता है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि संकट में सहज मिलने वाला सहायक है। तो जैसे था 41 में तो क्या होता है कि परमेश्वर ही सबसे पहले मदद के लिए आता है, मगर तब जब हम उसके साथ एक अच्छा रिश्ता रखेंगे, जब हम समझेंगे उसकी मदद को, तब कई बार आपने सुना होगा ना, कई बार बोला अरे आप कब आए, हमने देखा नहीं। कई बार ऐसा होता है, आप कब आए, आप कहीं गए या कोई आपके घर आया, हाँ, और आप किसी चीज में बिजी हैं, बात अरे आप कब आए, होता है ऐसा। हाँ तो ही बोलो, अगर होता है तो ठीक, नहीं तो ना बोलो। हाँ, ऐसा अच्छा रहेगा ना, थोड़ा हाँ ना करते रहेंगे, ध्यान रहेगा। तो बोलते अरे आप कब आए, मतलब हमें पता नहीं चलता। पर परमेश्वर के साथ
हमारे प्रति ऐसा कभी नहीं होता। यार ये कब विश्वासी बना, मुझे तो पता ही नहीं चला। क्या परमेश्वर ऐसा बोलेगा? ये तब उद्धार कब पाया था तूने? प्रभु मुझे तो 5 साल हो गए। अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला। क्या ऐसा होता है कभी? जैसे किसी बोले आप कब आए, अरे मुझे तो आधा घंटा हो गया। होता नहीं ऐसा? अरे सॉरी, हम ध्यान नहीं देता। हम लोग ऐसा करते हैं, परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करता। ये ऐसा क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। प्रभु 5 साल मैंने पुकारा, आप मदद के लिए नहीं आए। अरे मुझे पता ही नहीं चला तो कब विश्वास में आया। अच्छा अभी मुझे पता चला, अब मैं तेरी पुकार सुनूंगा, अब जो तो प्रार्थना करेगा मैं सुनूंगा। क्या ऐसा होता परमेश्वर के साथ? नहीं होता। वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य नहीं है। सबसे पहले वही आता है। पर कई बार आप देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको पता है आदम ने जब पाप किया तो सबसे पहले कौन आया उसके पास पाप के बाद? किसी को पता है तो बोलो, है ना? सब बोल रहे हैं। आदम ईव के पाप करने के बाद कौन आया उसके पास? परमेश्वर। क्या फरिश्ते थोड़े थे संसार में? परमेश्वर ही आया, पिता ही आया। परमेश्वर आया और उसने उसके लिए उपाय किया। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम है। बच्चे ने गलती कर दी है, अभी मुझे सुधारना, अभी मुझे सुधारना। और हम जानते हैं क्या हुआ वहां पर, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, पर कुछ और विषय को देखेंगे। विषय ये है, किस विषय में बात कर रहे हैं कि परमेश्वर के वचन के प्रति शैतान कई बार चैलेंज, मतलब चैलेंज लेके आता है या झूठ लेके आता है। ठीक है, कैसे होता है? अगर यहाँ पर इस घटना को देखो आप, तो यहाँ पर परमेश्वर ने जो वायदे यानी जो प्रॉमिस आदम और ईव से किया था और जो बात कही थी, उस बात के अगेंस्ट में शैतान आता है और चैलेंज करता है। आदम को क्या बोला गया था? क्या आज्ञा दी गई थी? इस बगीचे के किसी भी फल को ना खाना। इसे पता चलता फोकस कितना है। परमेश्वर ने बोला था ना, इस बगीचे के किसी भी फल को मत खाना, आदम सिर्फ एक को खाना, बाकी किसी फल को मत खाना, ऐसा बोला था। एक्चुअली में शैतान ने ये कहा। क्या सही में परमेश्वर ने कहा? चलो चलते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय। अब देखो कितने अद्भुत तरीके से वो बातचीत करता है। ठीक है, 3 अध्याय में हाँ, अध्याय 3 में वचन 1 लिखा है। शैतान जब बात कर रहा है स्त्री से, तो वो क्या कहता है? देखो क्या लिखा, क्या सच में परमेश्वर ने कहा? ए सुन ना, अगर आमतौर की बात हम बातचीत करें, जैसे दोस्त कैसे बात करते हैं, वो जो सर्प था ना, हवा का बहुत अच्छा दोस्त, मतलब पेट जान, पालतू जानवर होता है, पालतू जानवर दोस्त भी हो जाते हैं। तो जो बोलने लग गया और उसको समझ नहीं आया, चलो ठीक है, हाँ 2 ही थे वो, मगर अभी तक नहीं बोला, तो उसको नॉर्मली समझा। उसने बोला ए हवा सुन, क्या हुआ? क्या सही में परमेश्वर ने तुझे बोला किसी भी वाटिका के फल को नहीं खाना? यही लिखा है, यही लिखा है। क्या वाकई में परमेश्वर ने ये कहा था? परमेश्वर ने देखो उत्पत्ति के अगर आप 17 दूसरे अध्याय और वचन 17 में देखेंगे, तो परमेश्वर ने यहाँ आदम को वादा दिया है। क्या दिया? 16 से देखेंगे, लिखा है यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बेखटके खा सकता है। कौन से फल? सारे, जितने थे सब। अच्छा एक बात बताओ, 2 वृक्षों के नाम दिए गए बाइबल में, कौन कौन से थे वो? आम नींबू और क्या बोलते हैं, ये सब नहीं दिया गया, पर 2 वृक्षों के नाम हैं। कौन कौन से हैं? भले बुरे का एक हो गया, और दूसरा जीवन का वृक्ष, इसके नाम दिए है ना। यहाँ पर क्या लिखा, किसको ना खाने को मना किया गया? क्या कहता है? सिर्फ भले बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को ना खाना। इसका मतलब क्या था? क्या जीवन का वृक्ष के फल को खाना अलाउ था? अलाउ था नहीं था? आपको मना तो किया गया, तो जिसको मना किया गया उसे नहीं खा सकते, बाकी सब क्या लिखा है उसने? बेखटके खा सकता है, कोई टेंशन ही नहीं, जब मर्जी तोड़ खा, सुबह खा, दोपहर का, शाम का, जब मर्जी का, रात तोड़ के भूख लगे खा लेना बिना ब्रश किए।
उस समय ब्रश कहाँ था क्या, मंजन ब्रश, कोलगेट, क्या आपके वो आता था ना मंजन, क्या आपके नमक, क्या आपके पेस्ट में नमक है उस समय? हाँ, चाहे हाँ नमक मिला के खाओ, जैसे हम लोग अमरूद 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 में नमक डालते कुछ नहीं, पपाया में भी। सोचो आदम बिना नमक के खाता था अमरूद, नमक होगा उस समय? पता नहीं, शायद ये विधि थी। परंतु यहाँ क्लियर लिखा है कि बेखटके खा सकता है, कोई टेंशन नहीं, खा ले तो। इसका मतलब जीवन का वृक्ष भी अलाउ था, जीवन का वृक्ष भी अलाउ था। पर यहाँ पर देखो तीसरे अध्याय में शैतान ने उलट दिया, परमेश्वर के द्वारा दिया गया प्रॉमिस को उसने उल्टा बोला। क्या बोला? क्या सच में परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को न खाना? कंफ्यूज कर रहा है, हाँ कंफ्यूज कर रहा है। आज भी शैतान जो है ऐसी चीजें करता है। आगे देखते हैं, हम जानते हैं उसका उत्तर, हव्वा का उत्तर, हव्वा ने भी बराबर उत्तर नहीं दिया। इंसान की आदत है, जो आप कुछ बोलो वो सुन लेगा, जब पलट के बोलेगा उसमें कुछ ऐड जरूर करेगा। आज भी नहीं समझे? परमेश्वर ने आदम को क्या बोला था? एक को छोड़ के सारे वृक्षों के फल खाना। अब देखो यहाँ पर हव्वा क्या बोलती, स्त्री ने सर्प से क्या कहा? इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है ना तो तुम उसको खाना और ना छूना, नहीं तो मर जाओगे। क्या छूने के लिए मना किया? छूने के लिए तो नहीं मना किया, पर इसमें खुद से ऐड किया ना इसने। हाँ, ये बात तो परमेश्वर ने नहीं बोला नहीं छूना, छूने के लिए मना नहीं था, खाने के लिए मना था। ये स्वभाव है इंसान मनुष्य का, आज भी है। अगर आप किसी को कुछ बोल के आओ, बता के आओ, कोई भी बात, और अगर वो दोबारा बोलेगा तो उसमें कुछ ना कुछ अपने थॉट जो है, विचार ऐड जरूर करेगा। ये होता ही है, एक गेम होता है पता, बातें बदलने वाला। अगर 10 लोगों को ऐसे बिठा दो और एक के कान में कुछ बोल दो, स्पष्ट बोलो, और उसको बोलो तो दूसरे बोल, फिर उसको बोलो दूसरे बोले, फिर 10-12 आदमी बाद में 12वें से पूछो तो आधे से 90% बात बदल जाएगी। आपने जो बोला वो रहेगा ही नहीं। तो सुनी सुनाई बातें, इसीलिए परमेश्वर को बताएंगे सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत करो। उन्होंने कुछ बोल दिया, उन्होंने कुछ नहीं, पढ़ो, मैंने दिया है ये वचन, ये बदलता नहीं कभी, इसको पढ़ो। हाँ, किसी के सुनने पे ज़्यादा, सुनने पे भरोसा नहीं। हाँ, संदेश सुनना है, परंतु इसको पढ़ना है, वचन पढ़ना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हव्वा ने यह जवाब दिया है। अब आगे पढ़ो, शैतान किस तरीके से भ्रमित करता है, किस तरीके से भ्रमित करता है। वो चैलेंज दे रहा है, चैलेंज कर रहा है, ठीक है? नहीं तो क्या बोलो, नहीं तो मर जाओगे। अब आगे देखो 4 में क्या कहता, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। क्या परमेश्वर ने बोला था कि नहीं मरेगा? क्या बोला था? अवश्य मर जाएगा। देखो हमने सामने ही बच्चा लिखा, बगल में देखो ना, उसी जिस दिन तू खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने लिख दिया था क्लियर तौर पर, तू 100% मरेगा, कोई डाउट नहीं है। शैतान क्या बोल रहा है? ना, बिल्कुल नहीं मरोगे, नहीं मरोगे। परमेश्वर के वचन को चैलेंज कर रहा है यहाँ पर कौन? शैतान। और उनके मन में, हव्वा के मन में क्या डाल रहा? डाउट, वचन के प्रति डाउट डाला, शक डाल रहा। समझ रहे हैं? आज भी शैतान यही करता है। आपको पता है धरती पर जितनी भी समस्याएं हैं, सुन रहे हैं आप, धरती पर जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का मूल कारण यही है, शैतान की वजह से। और हमारे आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं, उसका मूल कारण कौन है? मूल कारण क्या है? ऑफकोर्स शैतान है। मगर आज जो हमारे आपके जीवन में मूल का जो समस्याएं हैं, उसका मूल कारण है पाप। और पाप कैसे आया? डिसओबे से, आज्ञा उल्लंघन से। और आज्ञा उल्लंघन के लिए उकसाया किसने? शैतान ने। तो कहीं ना कहीं जाकर के वही मूल कारण है, शैतान ही मूल कारण है। पर आज हमारे आपके जीवन में जो भी तकलीफ परेशानी है, उसका मूल कारण है पाप, बुराई, यानी परमेश्वर की इच्छा से दूर जाना, परमेश्वर के वचन के अनुसार ना जीवन जीना। यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान शक पैदा किया हव्वा के जीवन में,
और वो बिलीव भी कर लिया उस बात पर। क्यों? क्योंकि उसकी बात, वो देखो वो वचन के अनुसार बात करा मगर तोड़ मरोड़ के। आपको पता है ना, यीशु के पास भी आया था, कितने लोगों को पता? यीशु के पास भी आया, क्या लिखा है? नहीं, ईश्वर ने जब जवाब दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, तो उसने वहां पर भी तोड़ मरोड़ के बात की। पर पता, पहला आदम शैतान के बहकावे में आ गया, पर दूसरा आदम उसको भी बहकाने गया, पर उसको बहका नहीं था। पहले आदम के बहक जाने की वजह से मौत आई, पर दूसरे आदम के द्वारा जब वो जयवंत हुआ तो हमारे आपके जीवन में क्या आई? मृत्यु पर विजय, यानी हम हमारे जीवन में अनंत जीवन आया। हमारे जीवन में जो कि शैतान की जो पहले आदम ने हार, मतलब पहले आदम के गिरने की वजह से हमारे जीवन में कष्ट और तकलीफें आई, परंतु दूसरा आदम जब परमेश्वर, जब यीशु मसीह विजय हुआ, तब हमारे जीवन में आनंद और शांति है। उसके विजय होने से हमारे जीवन में अनुग्रह आया। शैतान आज भी मिलावट करता है। हवा को बोला तुम नहीं मरोगे, तुमको आपको भी बोल सकता है कई सारी चीजें। आप किसी वचन पे विश्वास कर रहे हैं तो आके उसमें मिक्स करेगा, मिलावट डालेगा ही डालेगा, ये उसका काम है। आज व्यक्ति उद्धार कैसे पाते हैं? आज कोई भी व्यक्ति उद्धार कैसे पाता है? यीशु पर विश्वास करने। पिछले लास्ट बुधवार का एक संदेश था, पास्टर सतीश का मैसेज था मुंबई में, बुधवार की मीटिंग का। उसमें उन्होंने एक गवाही दी थी, बहुत अच्छी थी, इस मैसेज से मिल गई। उन्होंने पता क्या बोला? करुणासरण आश्रम है ना, वहाँ पर बच्चे जो है रहते हैं और वो सीखते हैं। तो करुणासरण आश्रम की एक लड़की जो है कुछ करुणा बच्चों से मिली कई वर्ष बाद, करुणासरण से निकलने के कुछ समय बाद या कुछ वर्ष बाद मिली, और उसने पता क्या बोला? यीशु मसीह मरा नहीं है, हम लोगों ने जो बाइबल में सीखा वो सही नहीं है। यीशु मसीह क्रूस पर मरा नहीं, उसे जिंदा उठा लिया गया। हम लोगों ने जो सीखा वो सही नहीं था, उसे जिंदा उठा लिया गया, क्रूस पर मरा ही नहीं, उसे तो बदल दिया गया। अब सोचिए कॉन्सेप्ट। अब जो वचन है, वचन में मिलावट आ गई, वचन में मिलावट आ गई। अब सोचो, अगर जो लोग ये विश्वास करते हैं यीशु क्रूस पर मरा ही नहीं, तो उद्धार कैसे पाएंगे? उद्धार कैसे पाएंगे? वो ये बिलीव, कोई भी होने दो, अगर ये विश्वास करता हो नहीं मरा, जब नहीं मरा तो फिर हमारा उसका बलिदान पूरा नहीं हुआ, हमारे पापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं हुआ, तो कैसे होगा? पर परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मरा, कहाँ पर? क्रूस पर। इस वचन के अलावा और कोई वचन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि पौलुस भी लिखता है कि अगर इस सुसमाचार के अलावा जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, चाहे फरिश्ते स्वर्गदूत आकर के प्रकट होकर बोले, वो भी रॉन्ग है, वो भी गलत है। पॉइंट ये है, जो वचन हमारे पास है वही करेक्ट है और हम उसी पर भरोसा करते हैं। पहला पत्रस 1:24 क्या कहता है? वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए मर गया, राइट? वो आप ही हमारे पापों को लिए अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, और जिसने हमारे लिए, मतलब, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह जो है हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर गया, तो वो हमारे पापों के लिए मरा है, वो हमारे पापों के लिए। अगर यीशु मरा नहीं होता तो फिर हम उसकी धार्मिकता हमारे पास नहीं आती। तो शैतान आज भी जो है वो वचन को चैलेंज करता है, चुनौती देता है, पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और शैतान आके क्या बोलेगा? ना, परमेश्वर तुमसे प्रेम तो करता है, पर तुम जैसा सोच रहे हो वैसा प्रेम नहीं करता। परमेश्वर प्रेम नहीं करता। अगर परमेश्वर तुमसे प्रेम करता तो तुम्हारी स्थिति ऐसी नहीं होती। अगर परमेश्वर से तुमसे प्रेम करता तो देखो तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा, क्या चीज़ें होती। परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता। अगर प्रार्थनाएं सुनता तो क्या तुम्हारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं हो जाती? इतने दिल से तुम इस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अगर सुनता तो क्या उत्तर नहीं देता? ये सारी बातें शैतान आकर के हमारे कान में बोलता है।
बोलता है, अवश्य जब भी उसको मौका मिलेगा बोलेगा। और वो कभी भी मौका छोड़ता नहीं है। वो कहते इस तरीके आके बोलेगा, दिमाग में डालेगा। देखो इतने दिल से प्रार्थना करो, कितना समय लग रहा है, तुम दिल से नहीं करो, तुम तरीका, बहुत कुछ बोलेगा, तरीका बदलो, तुम्हारा प्रार्थना अच्छा नहीं है। हाँ, अब वो कुछ भी बोल सकता है, परमेश्वर तो नहीं पहुंच रही, तुम पहाड़ पे चढ़ जाओ और जोर से बोलो, कुछ भी। मतलब एक बात बता रहा हूँ कि वो बोल सकता है, पर हम और आप जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 संडे स्कूल का वचन सिखाते हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हमारे लिए मरा है। कौन? परमेश्वर का इकलौता बेटा, ये प्रेम है उसका, पता। और रोमियो 5:8 कहता है, जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दिया। तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा, जब हम पापी थे, तब नहीं कि जब हम धर्मी ठहरे। ये वचन है, जो वचन परमेश्वर हमें देता है, और शैतान क्या बोलता है? संदेह पैदा करता है, राइट? संदेह पैदा करता है। पर नीति वचन का 15:29 कहता है, शैतान आपको बोलेगा कि परमेश्वर प्रार्थना सुनता नहीं, पर हम आप जानते हैं कि परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। नीति वचन 15:29 कहता है कि यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। धर्मियों की प्रार्थना सुनता है, वो हमारी आपकी प्रार्थनाएं सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारी हर प्रार्थना सुनी जाती है जो हम करते हैं? सब लोग विश्वास करते हैं इस बात को कि कोई भी ऐसी प्रार्थना है जो स्वर्ग तक नहीं पहुंचती, ऊपर बादल में जाकर के गायब हो जाती है? ऐसा है क्या? कभी हमारी सारी प्रार्थना स्वर्ग तक जाती हैं, शैतान उन्हें रोक नहीं पाएगा। हमारी सारी प्रार्थनाएं जाती हैं और परमेश्वर हर प्रार्थना का उत्तर देता है, हर प्रार्थना का उत्तर देता है। और मैंने बताया भी है, उत्तर कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। तो हाँ में उत्तर देगा, ठीक है, यस ये प्रार्थना पूरी होगी। दूसरा, नहीं में उत्तर दे सकता है, नहीं आप जो मांग रहे हो तुम्हारे लिए सही नहीं है, नहीं मिलेगा। और तीसरा, इंतजार करो, मैं दूंगा, अभी समय नहीं है। और जब इंतजार करने का टाइम आता है और इंतजार जब थोड़ा लंबा होता है, तब पता, तब फिर शैतान को एंट्री मिल जाती है। अब भी चलना चाहिए, अब इसके जीवन में बड़ा बढ़िया समय है। अब्राहम और सारा पिछले वीक था, याद है? वो पढ़ लिया था, याद है किसी को? हाँ, 10 साल हो गए। कब, आखिर कब? मनुष्य क्या देखता है? शारीरिक दशा, शरीर क्या चल रहा है, फिजिकली देखते हैं हम लोग ज़्यादातर ना, इंसान फिजिकली देखता है। तो परमेश्वर का वचन आत्मिक है। अब्राहम और सारा का देख रहे हैं, अपनी स्थिति, अपनी दशा देख रहे हैं, ठीक है। और हम देखते हैं इस्माइल लेके आए दुनिया में। परंतु कई बार हमारे आपके साथ भी चीज़ें हो सकती हैं, जरूरी नहीं उनके साथ। जब इंतजार लंबा होगा तो शैतान एंट्री करता है, अरे कब होगा आखिर। पर कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन बहुत लंबा इंतजार है। और जिसमें एक बहुत बढ़िया उदाहरण पता है क्या? यूहन्ना के माता पिता, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माता पिता, क्या नाम था? जकरिया और एलीशिबा। वचन कहता है कि ये बहुत बूढ़े हो गए थे, और जकरिया जो है अपनी बारी, जब उसका नंबर आया तो वो परमेश्वर के भवन में गया। परमेश्वर के भवन में वचन कहता है वो जाता है, और वहां पर वो एक फरिश्ते से मिलता है। फरिश्ते से मिलता है, लूका 1 अध्याय में मिलेगा आपको। फरिश्ते से मिलता है, फरिश्ता मुलाकात करता है और वो बताता है कि तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं, अब परमेश्वर तुझे एक संतान देगा। उसे यकीन नहीं होता। किसको? जकरिया को। अब पढ़ के देखो, 2 बार वो बोलता है नहीं ऐसा हो नहीं सकता, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, तो मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, संभव नहीं है, समय चला गया हमारा, हमने पहले प्रार्थनाएं बहुत की। ऐसा नहीं लिखा है, पर वचन कहता है अब कि उसने 2 बार इनकार किया कि हम बूढ़े हो गए। अगर आप 18 पढ़ते हो, लूका 1:18, उसने बोला मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है। किससे बात कर रहा है? फरिश्ता, वेदी के सामने फरिश्ता खड़ा है, बोला कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, परमेश्वर तुझे एक संतान देगा। और वो यकीन नहीं कर रहा, बोल रहा है मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो ये क्या है? ये इंसान की सोच है, वो अपनी स्थिति को देख रहा, अपनी परिस्थिति को देख रहा कि उसके जीवन की परिस्थिति कैसी है,
अब ये चीज संभव नहीं है। कई बार क्या ये बातें शैतान हमारे आपके जीवन में नहीं लाता? नहीं नहीं नहीं, तुम योग्य नहीं हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हें परमेश्वर ये चीज नहीं देगा, तुम काबिल नहीं हो, तुम नहीं कर पाओगे। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उस हम काबिल नहीं थे, उसने हमें काबिल बनाया, हम योग्य नहीं थे, उसने हमें योग्य बनाया। और वचन ये भी कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जकरिया, और यहाँ पर जकरिया ने उसका इनकार किया और इसका ये बात बोलता है, क्या बोलता है, अगर आप देखोगे तो वहां पर फरिश्ता जो है इस बात को कहता है, क्या कहता है, चलो देखते हैं हम लोग। हाँ, वचन 20 कहता है, यहाँ पर जो फरिश्ता है वो भी इस बात को मानता है कि जकरिया ने उसकी बात का भरोसा नहीं किया। वचन 20 क्या लिखा, कहता देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तो मौन रहेगा और बोल ना सकेगा। इसलिए, क्यों नहीं बोल सकेगा? इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो मैंने अपने समय पर पूरी तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। यानी मैंने जो तुझसे कहा है, मैं परमेश्वर का जवाब लेके आया, मैंने बोला है कि मेरा नाम जिब्राइल है, मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, अब परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को तुझे उत्तर देगा। तूने बोला नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी है। अब समझ पा रहे हैं ये क्या है? ये इंसान की सोच है, परिस्थितियों के हिसाब से। कई बार हम सोचते नहीं नहीं नहीं, ये काम कैसे हो गया, तो असंभव लग रहा है। तो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, हमें विश्वास रखने के लिए। क्या यीशु ने नहीं बोला कि यदि तुम राई के दाने के बराबर विश्वास रखते हो तो तुम्हारे लिए तुम जो भी तो तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। क्या कहोगे? इस पहाड़ से कहोगे सरक जा तो फेथ जरूरी है। तो यहाँ पर देखते हैं जकरिया ने विश्वास नहीं किया, पर इन्होंने प्रार्थनाएं की थी। जब एक समय था जब ये इस काबिल लायक थे, जब ये संतान इनके द्वारा दुनिया में आ सकती, तब इन्होंने प्रार्थनाएं की, काफी दिन तक प्रार्थनाएं की, कई साल तक प्रार्थनाएं की, पर बाद में इन्होंने छोड़ दिया। क्यों? निराश हो गए, अब नहीं होगा, समय निकल गया ना, अब कैसे पॉसिबल हो सकता, समय निकल गया। अब इन्होंने प्रार्थना करना भी छोड़ दिया। किस चीज के लिए? संतान के लिए। बाकी वो प्रार्थना करता था, संतान के लिए इन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। इनके जीवन में निराशा आई होगी, हताश हुए होंगे, पर इन्होंने अपने आप को परमेश्वर को सौंप दिया। प्रभु ठीक है, आपकी मर्जी अगर नहीं है कि हमें संतान मिले तो हमें संतान मिले, परंतु हम आपकी सेवा करते हैं। ये निर्णय बहुत अच्छा है। इन्होंने इतनी लंबी प्रार्थनाएं की है, इनको नहीं उत्तर मिला है, पर इन्होंने परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर के साथ विश्वासयोग्यता से चलना, धीरज रखना, इन सब चीजों को नहीं छोड़ा। और परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत काम किया और अपनी महिमा ली। इनके प्रार्थनाओं का भी उत्तर आया, मगर किसके समय में? परमेश्वर के समय में, ना कि इनके समय में। तो ऐसे समय में जब इंतजार करना पड़ता है तो कई बार शैतान जो है चैलेंज करता है, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, परमेश्वर वादे जो तुम्हारे पास हैं पता नहीं क्या हो रहा हो तुम्हारे जीवन में, ये सारी चीजें होती, पर परमेश्वर के वादे कभी भी फेल नहीं होते। जब हम भरोसा रखते हैं तो वो हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। कई बार जब परमेश्वर के वचन पर भरोसा ना रख करके जब हम अपनी बुद्धि से चलते हैं तो स्वयं के जीवन में कई बार कांटे तकलीफें पैदा कर लेते हैं, जैसे कि सारा और अब्राहम ने किया। इस्माइल आया, परंतु उसने जो वादे की संतान थी, जो परमेश्वर का पुत्र था, उसके साथ उसने क्या किया? भय रखा। और तब से लेकर के आज तक उन दोनों वंश में दुश्मनी ही है। वो इतना लंबा कांटा हो गया कि अभी तक निकला नहीं है। तो निकलेगा कब? निकलेगा वो, मगर वो निकलेगा कलेश काल के बाद, अंत में ही निकलेगा। तब तक वो बना रहेगा। एक गलती सोचो ना, पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलती आ रही है।
थोड़ा सा विचलित हो गए हो, थोड़ा सा मन में, तो कहने का मतलब ये है हमें भरोसा रखने की जरूरत है। शैतान चैलेंज करे, सोचा यीशु मसीह भी चैलेंज दे दिया तो कूद जाए इसके ऊपर से। किस पर से? कंगूरे पर। परमेश्वर का पुत्र कूद ना दो, विश्वासी हो तो करो ना दो, बोलते ना कई बार चैलेंज दे दिया, पर हर जगह उसने इससे उत्तर दिया वचन से। यीशु को वचन पता था, हमें आपको भी पता होना चाहिए परमेश्वर का वचन पता होना चाहिए। शैतान कैसे इस्तेमाल करता, किस तरीके से बहता। कई बार आके चैलेंज देता, कई जगहों पर है, मैसेज लंबा ना इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं दिया। एक राजा आकर के यीशु में क्या बोलते हैं, यरूशलेम के शहर बना के थोड़ा आगे आकर के चिल्लाता है, आकर के सेनापति वो चैलेंज करता है, तेरा परमेश्वर तुझे बचा नहीं पाएगा, और बाद में ऐसा भाग के जाता है कि कुछ बचता नहीं उसके पास। क्यों? क्योंकि परमेश्वर है, वो करता है वो चीज़। तो परमेश्वर हमसे आपसे प्रेम करता है, तो ये बात शैतान इस बात में भी लाएगा, अरे छोड़ो अपने आप ही करो, तुम्हें वो प्रेम नहीं करता। और वचन कहता है यीशु मरा हमारे लिए, वो क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जी उठा, वो परमेश्वर है। तो ये उसका प्रेम है। तो हमें परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उसको पकड़ कर रखना है। और शैतान जो हमारे कान में आके बोलता है उस पर भरोसा नहीं करना। परमेश्वर का काम है, वो करेगा, थोड़ा समय लगेगा, लग सकता है, तो हमें भरोसा रखना है। और दूसरी चीज क्या बोलते हैं, एलिशिबा और जकरिया बहुत अच्छा उदाहरण होगा। प्रभु दे या ना दे, हम सेवा करते रहेंगे। कौन सा धरती पर हम 1000 साल जिंदा रहने वाले, और जब 1000 साल जिंदा रहेंगे तब किसी चीज गति नहीं है। ठीक है, प्रभु आपकी मर्जी, हमने प्रार्थना की, हमें आवश्यकता थी, हमें जरूरत थी, पर आपकी मर्जी। आप देते हो तो आपकी महिमा हो, नहीं दिया तो भी आपकी महिमा, हम बने रहेंगे। शैतान तो दूर हट, तो तेरी जगह मेरे जीवन में नहीं है। इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा और दया के लिए, प्रभु आपकी महिमा हो पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके संदेश के लिए। प्रभु आप विश्वास योग्य परमेश्वर, शैतान कई बार बहकाता है, कई बार आपके वादों को लेकर के, कई बार आपके वचनों को लेकर भ्रमित करता है। ये शुरू से करता है, उत्पत्ति से आदम के द्वारा शुरू किया उसने, और आखिरी मनुष्य तक ये करेगा। पर हमें विश्वास रखना पड़ेगा, हम समर्पित भाव रखें। एलिशिबा और जकरिया के जैसा प्रभु हम समर्पित रहें, और प्रभु आपके समय का इंतजार करें। धन्यवाद देते प्रभु फिर आपकी महिमा परमेश्वर यहाँ पर आपकी देह है, और हर एक के जीवन को आप जानते हो परमेश्वर। हर एक की ज़रूरतें धरती पर, कई सारी आवश्यकताएं परमेश्वर, कई सारी ज़रूरतें प्रभु आप जानते हो परमेश्वर। वचन कहता है तेरा पिता मांगने से पहले जानता है तेरी आवश्यकताएं क्या है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक को ब्लेस करो प्रभु, आपकी महिमा लो परमेश्वर। वचन में, विश्वास में, प्रार्थना में बढ़ते रहें परमेश्वर पिता। और प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, निरंतर प्रभु आपके साथ रिश्ता मजबूत रहे। धरती पर जिन आवश्यकताओं की जरूरत है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पूरा करो परमेश्वर। बीमारों को चंगाई दो प्रभु यीशु, और आत्मिकता में प्रभु बढ़ने में मदद करो। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। जिंदगी तेरी यारी मन में भरते अपनी सी, जिंदगी तेरी यारी मन में भरते
परमेश्वर की महिमा हो। शैतान हमेशा कोशिश करता है हमें विश्वास में गिराने की और वचन से दूर रखने की, प्रार्थना से दूर रखने की। और यदि आप कर भी रहे हो तो आपके मन में शक पैदा करना है परमेश्वर के प्रेम के प्रति, उसकी दया के प्रति, उसकी करुणा के प्रति, उसकी क्षमा के प्रति, हाँ, और उसके आशीष के प्रति वो शक पैदा करें। और जब इंतज़ार होता है वहाँ पर उसको बराबर मौका मिल जाता है। किसी कोई चीज़ आप कोई प्रार्थना आपके जीवन में नहीं पूरी हो रही, लंबा समय हो रहा, तो वहाँ पर अवश्य वो आएगा और उधर आकर के आपके कान में शक पैदा करेगा, ताकि आप डाउट करो, शक करो, बहुत सारी चीज़ें वो होता है। तो ये करते ही करता है, पर हमें विश्वास रखना है। क्यों? क्योंकि हम शैतान की बातों पे नहीं, और परमेश्वर के चरित्र पर विश्वास करते। चरित्र मतलब उसके गुणों पर, और उसके गुण बदलते नहीं, वो इंसान जैसा नहीं है, कभी प्रेम करे कभी ना करे। हाँ, मनुष्य बदल जाता है। जैसे माता पिता की बात की हमने, बच्चे जब छोटे हैं तो सब माता पिता प्रेम करते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं वही बच्चे जब लड़ाई करते हैं तो माता पिता का प्रेम ऊपर नीचे होता है। कई बार हो जाता है, इंसान है। तो परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो बदलता नहीं है, बदलता नहीं है। ऐसा नहीं कि वो बदल गया, नहीं नहीं अभी यार। और दूसरी चीज़, वो अनभिज्ञ नहीं रहता मनुष्य को जैसा, उसे सब पता रहता है। तो शैतान कई बार चीज़ें डाल सकता है। यीशु को चैलेंज किया, भूख लगी तो ये ले रोटी मैं दे रहा हूँ। उसने क्या बोला? मुझे तेरी रोटी नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, तू मसीह है ना? हाँ, तो साबित कर। लोग देख, सारे लोग नीचे तो कूद जाए यहाँ ऊपर। बोला ना, मुझे साबित करने की जरूरत नहीं, मैं तेरी बात पे क्यों मान। वो वहाँ पर वचन को तोड़ के बोला था, वचन भी तोड़ दिया उसने, वहाँ कम कर दिया उसने। काटा अगर पढ़ के देखेंगे तो यहाँ जो बोला और जो भजन संहिता में लिखा वो कम है। मतलब वो भजन संहिता वाला वचन जो पूरा है, इधर मत्ती 4 में उसने वो हिस्सा थोड़ा निकाल दिया। वो हमेशा वही करता है। क्यों करता है? हमें और आपको फंसाने के लिए, फंसाने के लिए। वचन कहता है वो बहेलिया है। उस दिन बात कर रहे थे किसी से साथ, बहेलिया है। तो बहेलिया क्या करता है? चिड़ियों को क्या करता है? दाना डालता है, पकड़ता है। तो दाना डालता है, जाल डालता है, जाल दिखाई नहीं देता, खाली दाना दिखाई देता है। तो वैसे वो भ्रमित करता है ताकि हमें विश्वास से पीछे खींच ले। विश्वासी के जीवन में क्या कर पाएगा बताओ? अगर एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है तो उसको क्या नरक ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता, नरक नहीं ले जा सकता, पर उसकी धरती की जिंदगी कष्ट में बना सकता है, तकलीफ में बना सकता है। क्यों? क्योंकि वैसे काम करवाएगा, और दूसरा स्वर्ग में सारे आशीष उससे छीन लेगा। ये जीवन उसका कष्टदायक बना देगा, ये उसका उद्देश्य। और ऐसा बनाएगा ताकि एक बहुत बेकार उदाहरण बने लोगों के सामने। तो धरती के जीवन को नरक जैसा बनाने की पूरी कोशिश करता है। विश्वासी को नरक नहीं ले जा सकता, और इसीलिए विश्वासियों के जीवन में लगा रहा। और दूसरी बात, ताकि विश्वासियों के जीवन से फल ना आए। फल मतलब बोलते ना, भेड़ भेड़ को जन्म देती, बात कहते हैं ना। तो फल ना आ सके, हमारे आपके जीवन से फल ना आए। दो कारण, एक तो आपके जीवन में आशीष ना आए, और आपके द्वारा दूसरों के जीवन में आशीष ना आए। तो ये एक उद्देश्य रहता है उसका। पर हम विश्वास रखते हैं, हम परमेश्वर के वचन विश्वास रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और कभी वो बदलता नहीं है। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके दया करुणा के लिए प्रभु। आपका प्रेम अद्भुत है पिता परमेश्वर, आपके वादे खरे हैं प्रभु। शैतान कई बार परिस्थितियों का फायदा उठा करके वो हमारे जीवन में ऐसी बातें बोल सकता है। तो परमेश्वर हम आप पे भरोसा करते हैं, आपके पीछे चलते परमेश्वर। एलिशिबा जकरिया बहुत अच्छा उदाहरण है प्रभु। बेशक उस समय जकरिया ने अपनी परिस्थितियों को देखते हुए इनकार किया, परंतु वो आपके साथ बने रहे। थोड़ा निराशा हो सकती थी उनके जीवन में, परंतु उन्होंने सेवा आनंद से की और उसका प्रतिफल हम देखते हैं कि परमेश्वर आपने उन्हें एक संतान दी जो कि पूरे लोगों के लिए आज एक उदाहरण है। जो कि मसीह यीशु का आने से पहले उसने यीशु का मार्ग तैयार किया, यीशु के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता। हमें विश्वास रखना, विश्वास से चलना है। परिस्थितियों में शैतान के नहीं, पर आपके वचनों पर भरोसा रख के प्रभु आपके पीछे चलना, आपकी आवाज़ को सुनना। धन्यवाद देते, आपकी महिमा हो परमेश्वर। हर एक को ब्लेस करना। कोई बीमार है, मसीह यीशु आपके नाम से मांगते ठीक हो। आप लोगों की ज़रूरत है प्रभु, जो धरती की ज़रूरत है वो पूरी हो परमेश्वर। वचन में ज्ञान बुद्धि में बढ़ाओ प्रभु यीशु, आवश्यकताएं पूरी करो परमेश्वर। हमारे कई भाई बहनों के पास घर की नीड है प्रभु, उन्हें घर दो पिता परमेश्वर। जॉब में इजाफा करो परमेश्वर पिता प्रभु, जॉब की सैलरी में इजाफा करो प्रभु। अच्छा जॉब दो प्रभु ईश्वर, इनके बहनों के पास जॉब नहीं प्रभु, प्रार्थना कर जॉब देना।
प्रभु ईश्वर अपनी महिमा लेना परमेश्वर को धन्यवाद देते परमेश्वर। बच्चों को बुद्धि समझ में बढ़ाना प्रभु ईश्वर। प्रभु जो पहली बार देख रहा है पिता प्रार्थना करते हुए उन्हें भी ब्लेस करना, और प्रभु ईश्वर वो जान पाए कि आपने उनके लिए जान दी है और आपने उनके लिए मरे और विश्वास करे वो जान पाए क्योंकि आप मुर्दों में से जी उठे, आपने सारा दाम चुका दिया। धन्यवाद देते आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से। आमीन।